अब बात महाराष्ट्र की। मैं आपको दिखाता हूं कैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। 2 दिन पहले मुंबई में बारिश के दौरान मिसिंग लिंक के पास लैंडस्लाइड हुआ। मिसिंग लिंक में पानी भर गया, ट्रैफिक रोकना पड़ा। इसके बाद कुछ लोगों ने सरकार को ट्रोल किया, देवेंद्र फडणवीस की ईमानदारी पर सवाल उठाया, मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का मजाक बनाया। इस बयानबाजी से फडणवीस का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष को करारा जवाब दिया। फडणवीस ने कहा, इस प्रोजेक्ट में देश की सबसे चौड़ी सुरंग और सबसे ऊंचा केबल स्टैंड पुल है। पिछली सरकार ने यह फाइल बंद कर दी थी। उनकी सरकार ने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया, इंजीनियरिंग के अजूबे को जमीन पर उतारा। फडणवीस ने कहा कि जो लोग 7,000 करोड़ पानी में जाने की बात कह रहे हैं, वो ये भूल गए कि हादसे के 3 मिनट में इमरजेंसी टीम पहुंच गई, टनल को फिर से चालू कर दिया गया। फडणवीस ने कहा, उन्हें गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गाली प्रूफ हो चुके हैं, लेकिन अफवाह फैलाने वाले ध्यान रखें, सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं। सवाल हा नाही आहे, अरे देवेंद्र फडणवीसला शिव्या द्या, त्याला सवय आहे, शिव्या प्रूफ आहे मी। कारण जीवनात एकच गोष्ट शिकलो, आजपासून 10 वर्षांनी हे शिव्या देणारे दिसणार नाही, पण ती कनेक्टिंग लिंक असेल आणि देवेंद्र फडणवीसचं आणि एकनाथ शिंदेचं नाव असेल। आजमी साहब, हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। फडणवीस ने सख्त लहजे में बात की तो विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की। आदित्य ठाकरे ने कहा, पहले बीजेपी ने करप्शन किया, अब सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। फडणवीस राजा नहीं है, उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। कल का जो भाषण था फडणवीस साहब का, एक तो बहुत सारी फिक्शनल बातें उन्होंने कही, मुंबई के बारे में हो, विकास के बारे में हो, कौन से राज्य में ये उन्होंने करके दिखाया, हमें एक बार दिखाए, पिक्चर देखने के लिए बुलाए। लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो एरोगेंस था, ये फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा चिन्ह है। और ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फडणवीस साहब का मुख्यमंत्री होने के नाते आखिरी सत्र है। इसके बाद वो केंद्र में मंत्री करके बुलाया जाएगा उनको। लेकिन जो उन्होंने कल महाराष्ट्र की जनता को धमकाया कि अगर आप सवाल पूछोगे, सोशल मीडिया पे व्यक्त होगे, तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं इतना ही कहूंगा उन्हें कि साहब, भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है, तो गाली भी खानी पड़ेगी। जो बातें हम पूछ रहे हैं, जो बातें सिर्फ हम नहीं, महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, जवाब आपको देना पड़ेगा। जवाब दिया महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने कुछ गलत नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी। शिरसाट ने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने वालों को चेतावनी देने में क्या गलत है। मुख्यमंत्री ने कौन सी गलत बात की? इनकी जैसी गाली तो नहीं दी किसी को, इनके जैसे अपशब्द तो नहीं यूज किए। उन्होंने ये कहा है, ये बड़ापन होता है नेताओं का। मुझे गाली दी, उन्होंने कहा है तुम महाराष्ट्र को बदनाम मत करो, गाली देना है तो मुझे दो, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को गाली दो तुम। ये इतना बड़ा सोच रखने वाला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिला है, और उसके बारे में ऐसी गलत अफवाह, गलत बात करना, ये संजय राउत सर के आदमी को शोभा भी नहीं देता। आमतौर पर देवेंद्र फडणवीस संयम रखते हैं, विरोधियों के हमलों का बुरा नहीं मानते और वो हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते हैं। लेकिन लगता है कि मिसिंग लिंक को लेकर विरोधियों ने जिस तरह से उन्हें अपमानित करने वाली बातें कही, वो उन्हें चुभ गई और फडणवीस ने सोच समझकर विरोधियों के लिए सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया।